नमस्कार दोस्तों, आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। और वेनेजुएला में जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी ठीक मदुरो जैसी घटना की कामना कांग्रेस पार्टी के कुनबे ने शुरू कर दी है। और यह कुनबा अब चाहता है कि जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को डोनाल्ड ट्रंप उठाकर ले गए, ठीक इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए, अपने फाइटर जेट्स लेकर आए और दिल्ली में पीएमओ से उठाकर उन्हें अमेरिका ले जाएं और इसके बाद कांग्रेस राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बना दे। और यह ख्वाहिश दिखाने वाला कोई और नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि भारत में जो हालात हैं, भारत में भी वेनेजुएला जैसे संकट खड़े हो सकते हैं और इस तरह की तस्वीर देखी जा सकती है कि क्या अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उठाकर ले जाएगा। अब देखिए, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के ये जो नेता कामना कर रहे हैं, ये हो भी सकता था। ये कब हो सकता था? अगर देश में 1998 वाली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ना होती, अगर भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश ना बना होता और कांग्रेस के ही शासन में कंगाली में जीता रहता, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री होता तो अमेरिका जैसा देश वेनेजुएला की स्थिति भारत में भी कर सकता था। लेकिन भारत का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी और भारत के जो दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भारत का भविष्य देख लिया था और दुनिया की तस्वीर भी उन्होंने देख ली थी कि एक दिन भारत जब महाशक्ति बन जाएगा, एक दिन जब भारत विश्व गुरु के पद पर अग्रसर होगा, तो पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होंगी। आज कांग्रेस पार्टी भूल गई कि 1974 में जब इंदिरा गांधी ने पोखरण में सरकार में परमाणु परीक्षण की बात की, उस परमाणु परीक्षण को कहीं से स्वीकृति नहीं मिली। इंदिरा गांधी ने तब कहा था, इंदिरा गांधी सरकार ने, कि यह शांतिपूर्ण प्रयोग था। एक परमाणु परीक्षण की बात की गई, न देश ने माना न दुनिया ने माना, प्रतिबंध अलग लग गए, भारत की शक्ति में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। लेकिन साल 1998 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश की सत्ता में थे, तब पोखरण में उन्होंने 5 परमाणु परीक्षण किए और दुनिया के सामने आकर ऐलान कर दिया कि आज से भारत परमाणु महाशक्ति हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह जो परमाणु परीक्षण किया गया, यह सैन्य ताकत और भारत की सुरक्षा के लिए किया गया। किसी तरह का भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। और भारत ने स्वयं को परमाणु महाशक्ति राष्ट्र घोषित कर दिया था। दुनिया ने भी इसके बाद भारत की ताकत को आंका। आज भारत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो दुनिया के कई देश हैं जो भारत को रोकना चाह रहे हैं। अमेरिका है, पाकिस्तान है, इन देशों की पूरा वेस्टर्न हमारे खिलाफ लगा हुआ है। लेकिन खिलाफ लगने से कुछ नहीं होता। भारत आज एक परमाणु संपन्न देश है। भारत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन असलियत क्या है? साल 1998 में मैं आपको एक बयान याद दिलाऊंगा और इस बयान के पीछे की कायरता आप देखेंगे और आज आपको पता चलेगा कि कांग्रेस ऐसी बातें क्यों कह रही है। भारत के पूर्व गृह मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम ने साल 1998 में संसद में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारत ने परमाणु परीक्षण करके भारत की 30 साल पुरानी उस नैतिकता को खत्म कर दिया, जो नैतिकता कहती है कि हम दुनिया से गैर परमाणु शक्ति बनेंगे।
हम परमाणु का निशस्त्रीकरण करेंगे, शांति की राह पर आगे चलेंगे। लेकिन ये भारत में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सिखाया था कि शांति भी शक्ति से आती है, कमजोर को दबाया जाता है। आज वेनेजुएला में जो हुआ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इतनी ताकत नहीं होती अगर वेनेजुएला भी परमाणु संपन्न देश होता तो, लेकिन ताकत नहीं थी, हो गया। अब रही बात कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान की, तो उनको मैं याद दिला दूं कि भारत ने अपनी रक्षा की जो तैयारी थी वो कांग्रेस के भरोसे नहीं छोड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की सुरक्षा के लिए तब दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप उठाने की बात छोड़ दीजिए, उनकी तरफ आंख उठाकर भी कोई देखने वाला देश पैदा नहीं हो पा रहा है। क्या कर लिया अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाने के अलावा? अरे खोखले बयानबाजी से कुछ थोड़ी होता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का आज दुनिया में कोई पूछ परख नहीं कर रहा है। रूस हो, चीन हो, ब्रिटेन हो, भारत के पास आकर खड़े होते हैं, और अमेरिका अपनी शक्ति को दिखाने के लिए बार बार भारत का इस्तेमाल करता है। क्यों अमेरिका को यह बताने की बार बार जरूरत पड़ रही है कि मैं भारत को झुका रहा हूं? भाई तू तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, तुझे तो भारत का नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन असलियत अब अमेरिका को पता चल गई है कि हम अब बहुत ज्यादा दिनों के लिए सुपर पावर नहीं है। तो दुनिया भारत की ताकत देख चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप ताकत देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने ताकत देख ली थी। पहली बार दुनिया के इतिहास में, पृथ्वीराज चौहान ये जाकर इतिहास पढ़ो, पहली बार दुनिया के इतिहास में किसी परमाणु संपन्न देश ने दूसरे परमाणु संपन्न देश के भीतर घुसकर मिसाइलें दागी थी। यह काम भारत ने किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 100 आतंकी ठिकानों को उखाड़ कर फेंका। अमेरिका की थी क्या मजाल कि आकर भारत पर कोई प्रतिबंध लगा देता, भारत को आकर रोक लेता? कहां गई अमेरिका की सीआईए? पता चला अमेरिका की सीआईए को कि भारत यह करने वाला है। और 2008 में क्या हुआ था जब 26/11 हुआ? तो यही पी चिदम्बरम ने बताया है, किसी और ने नहीं बताया, कि मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो। सेना चाहती थी, सेना, भारत की सेना चाहती थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अमेरिका की दबाव पर सोनिया गांधी सरकार चुप हो गई थी। मैं सोनिया गांधी सरकार कह रहा हूं, मनमोहन सरकार नहीं कह रहा हूं। आज ये पृथ्वीराज चौहान बताएंगे कि भारत में भी वेनेजुएला जैसी स्थिति हो सकती है। यही मैं कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में परमाणु परीक्षण नहीं हुए होते, हम परमाणु महाशक्ति नहीं बने होते, तो वाकई में दुनिया में भारत की बदनामी करवाने के पीछे कांग्रेस एक बहुत बड़ी साजिश रच रही होती। और दूसरी बात, यह अपने आप में कांग्रेस के लिए एक शर्म की बात है, क्योंकि यह बयान कोई प्रधानमंत्री विरोधी नहीं है। जिस देश में रहते हो, जिस देश के तुम मुख्यमंत्री रह चुके हो, जिस देश की सियासत और सत्ता तुमने भोगी है, उस देश के लिए तुम यह सोचते हो कि कोई दूसरा देश आए, भारत माता को भेदे और हमारे देश में हमला करे? यह है कांग्रेस की असली सोच, यह है कांग्रेस का असली चेहरा। और यह असली चेहरा सिर्फ एक परिवार के लिए है, यह असली चेहरा सिर्फ इस एक चाहत पर है, तो एन केन प्रकारेण किसी भी तरह हमारा जो नेता है वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाए।